कीमती लम्हे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह कीमती वक्त देने के लिए हमको। बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाह। शेख मोहतरम, आपसे हम सवाल पूछना चाहते हैं हाँ, कि इंडिया में इस्लाम किसने, कब और कैसे लाया, इस पे वज़ाहत करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्सफ़ा, अम्मा बाद। आज इस्लाम इंडिया में कौन लाया, इसमें बड़ी गलत फहमी होती है और मुर्रिखीन ने लाइल्मी की बिना पर उसमें बहुत ही ज़्यादा तारीख़ पर जुल्म और ज़्यादती की है। वरना सही तारीख़ देखी जाए तो हिजरत के 15वें साल उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर ही में इस्लाम हिंदुस्तान में आ चुका था। सबसे पहले 3 सहाबी आए और तीनों ताइफ के रहने वाले थे। सक़फ़ी कबीले से ताल्लुक़ था और बॉम्बे, थाना, भड़ोश, इन तमाम इलाक़ों में इन्होंने इस्लाम की दावत दी। फिर उसके बाद कहा जाता है तकरीबन 28 सहाबे कराम की आमद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ साहिली इलाक़ों में आना साबित है। और इलादी में कि सहाबा उस वक्त आए थे तो इस्लाम की दावत देने के लिए आए थे। 28 सहाबा के बाद तकरीबन सहाबा के शागिर्दों में कहा जाता है 42 शागिर्द सहाबे कराम के अफ़गान से लेकर के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ साहिली इलाक़ों तक इस्लाम की दावत देते रहे। इस्लाम बिल्कुल आम हो चुका था। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में लोग कहते हैं पहले वो इस्लाम लेकर के आए। नहीं, मोहम्मद बिन कासिम जो 92 में सिंध पर हमला किया राजा दाहिर पर, वो उस वक्त इस्लाम, ऐसा नहीं कि इस्लाम नहीं है, उसने जिहाद के लिए जिहाद करने आया। वरना उससे पहले कहा जाता है बलूचिस्तान जो था आज का पाकिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान में तकरीबन 500 मुसलमान घर मौजूद थे। और मोहम्मद बिन कासिम के हमले का सबब ही बना कि एक मुसलमान औरत पर राजा दाहिर के डाकुओं ने जुल्म किया था। उसी जुल्म को मिटाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम आया हुआ था। ये तो साहिली इलाके थे जो आपके कालीकट से लेकर के पूरा साहिली इलाका। ऐसे मौके पर जब हिंदुस्तान कोई बोलता है तो हिंदुस्तान से आज का हिंदुस्तान नहीं बल्कि बर्रे सगीर मुराद होती है, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुर्मा, अफ़गानिस्तान भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा ही समझा जाता रहा। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 1926 के बाद वो अलग मुल्क बना, अंग्रेज़ ने बनाया, वरना वो भी हिंदुस्तान ही का एक सूबा समझा जाता था। फिर इसके बाद आप गौर करें 375 हिजरी के अंदर, यानी नबी अलैहिस्सलाम के इंतकाल के 375 ईयर में जब आया महमूद गज़नवी, तो ये शिमाली हिंद से पंजाब, फिर ये दिल्ली, ये सारे इलाके जो हैं, और इस्लाम आया इस तरह से। सूफियों के इस्लाम के फैलाने में कोई ताल्लुक़ नहीं था। एक राम कहानी है जिसको गढ़ा गया है, तैयार किया गया है। वरना कहा जाता है कि खलीफे बनु अब्बासी दौर में कहा जाता है सिर्फ आज का बॉम्बे का चिंबोर से लेकर के आप चले जाएं नाला सुपारा के साहिल तक, और ये भिमंडी की जो खाड़ी है, कहा जाता है इस पूरे इलाके में कम से कम 10,000 मुसलमान घर आबाद थे। और उस वक्त बॉम्बे का जो राजा था हिंदू, मुसलमानों के गुफ्तार, किरदार, उनके चाल चलन, उनके अखलाक से इस कदर वो मुतासिर था कि उसने कहा कि भाई ऐसा करें, आपके दिन हमारे दिन में बड़ा फ़र्क है। आपके निकाह के, तलाक के, जुल्म ज़्यादती के फैसले जो होते हैं अलग होते हैं, हमारे यहाँ अलग होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम आपको एक मुस्तकिल इजाज़त देते हैं, आप अपना एक अमीर मुंतखब कर लें, वही आपके पूरे मुसलसल
فسا کرتا رہے گا. یعنی سمجھے ایک مسلم صوبہ، ایک مسلم ریاست کی شکل میں یہ بنو عباسیہ کے دور میں بامبے کے اندر ایک صوبہ موجود تھا مسلمانوں کا. اور یہ بھی بتا دیں اس وقت کہ مسلمان جو تھے وہ مسلمان بھی ابھی حنفی شافعی مالکی جتنے تھے سب کے سب اہل حدیث تھے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث اسٹیٹ پورا موجود تھا. اور صوفیہ آئیں گے اس سے 300 سال کے بعد، 300 سال کے بعد آئے اور صوفیہ کے بارے میں اسلام پھیلایا. لیکن کیسے پھیلایا؟ سب سے معتبر مورخ کہتا ہے پھیلایا تو، لیکن کیسے پھیلایا وہ ہمیں پتہ نہیں. تو یہ اسلام آیا صحابہ، تابعین، تابع تابعین، عرب تجار کے ذریعے، اور اسی کی برکت ہے جو آج ساحلی علاقوں پر مسلمان آباد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو تاریخ کہتی ہے سچی تاریخ وہی بیان کرے، جھوٹی تاریخ سادی نہ بیان کریں. بارک اللہ. بہت ہی آپ نے وضاحت کی ساری چیزوں کے اوپر. جی. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. iPlus TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.